अब बात करते हैं हम लैम्बर्ट नियम के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये नियम लैम्बर्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1760 ईस्वी में दिया गया था। इसीलिए वैज्ञानिक के नाम के आधार पर इस नियम को लैम्बर्ट नाम दिया गया है। इस नियम की परिभाषा के अनुसार यदि एक वर्णी प्रकाश पुंज को किसी अवशोषक पदार्थ में के या माध्यम में से गुजारा जाए तो माध्यम में तय की गई दूरी के अनुसार अवशोषित विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है। इस परिभाषा में अगर आप ध्यान से दें तो दो नए शब्द आपके सामने आए हैं, एक वर्णी प्रकाश पुंज और दूसरा समांगी अवशोषक माध्यम। सबसे पहले एक वर्णी प्रकाश पुंज के बारे में बात करते हैं आपसे। ऐसा प्रकाश जो केवल एक ही प्रकार की तरंगदैर्घ्य का हो या एक ही रंग का हो, मोनोक्रोमेटिक लाइट या एक वर्णी प्रकाश पुंज कहलाता है। ऐसा प्रकाश एक ही रंग का होता है। तो जो भी प्रकाश हम डालते हैं वो एक वर्णी या एक रंग या एक ही तरंगदैर्घ्य का होना चाहिए पदार्थ का। दूसरा शब्द जो नया है आपके सामने वो समांगी अवशोषक माध्यम, होमोजीनियस मीडियम। ये क्या होता है? ऐसा माध्यम जिसके गुण प्रत्येक स्थान पर एक समान होते हैं, अर्थात पदार्थ की संरचना और संगठन एक जैसा होता है, तो उस माध्यम को हम या पदार्थ को हम समांगी या होमोजीनियस माध्यम कह देते हैं। तो इस नियम में विशेष बात जो ध्यान रखनी है, एक तो एक वर्णी प्रकाश पुंज डाला है और दूसरा माध्यम है वो समांगी होना चाहिए। तो जब ऐसे प्रकाश को, एक वर्णी प्रकाश को समांगी अवशोषक माध्यम में से गुजारते हैं तो माध्यम में तय की गई दूरी के साथ अवशोषित विकिरणों की तीव्रता में कमी होती है। यह कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है। इस नियम को हम गणितीय रूप में निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं: -di/dx अंकमानुपाती आई। यहाँ पर अंकमानुपाती के चिन्ह को हटा करके एक स्थिरांक यूज कर लेते हैं कि जिसे अवशोषण स्थिरांक या एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट कहते हैं। -di/dx बराबर ki, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। अगर हम इस i को di के नीचे ले आएं और dx को इधर ले जाएं तो इस समीकरण का जो रूप है वो निम्न प्रकार का हो जाएगा: di/i = k × dx, या di/i बराबर -k × dx। ये समीकरण 1 हो गया और ये लैम्बर्ट नियम का अवकलित समीकरण है। यहाँ पर di अवशोषी माध्यम से गुजरने के पश्चात आपतित विकिरणों की तीव्रता में हुई अनंत सूक्ष्म कमी है। dx अनंत सूक्ष्म मोटाई है माध्यम की जिससे प्रकाश पुंज गुजरा है। I आपतित विकिरणों की तीव्रता है। यदि हम इस समीकरण 1 को समाकलित करें x बराबर 0 से x बराबर x के मध्य और I एब्जॉर्ब बराबर I0 - I, इस समीकरण में समीकरण 3 से I का मान रखने पर I एब्जॉर्ब बराबर I0 - I0 e पे पावर -k × x। I0 इसमें से कॉमन लिया जा सकता है, अतः I एब्जॉर्ब बराबर I0 1 - e पे पावर -k × x। इस प्रकार समीकरण 4 की सहायता से हम अवशोषित विकिरणों की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाकी बात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।